थैंक यू और सॉरी। हम कहते हैं अपनों में क्या थैंक यू क्या सॉरी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, हमारे लिए बहुत कैजुअल शब्द है वो। हम हमेशा कहते हैं अपनों में सॉरी और थैंक्स नहीं करना चाहिए यार। थैंक यू क्यों, अपने तो हैं। अरे सॉरी क्यों कह रहे हो, मत कहो। सॉरी और थैंक यू हमारे लिए बहुत सिंपल से वर्ड्स है, बट सोचा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जिसने भी इसका निर्माण किया है बहुत मतलब के साथ किया है। आज इस थैंक यू का इस्तेमाल हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बिना किसी पैसों के। आपने अगर किसी दोस्त की मदद की और उसने आपको थैंक यू भी नहीं कहा, तो आप इमीडिएटली अपने मन में सोचोगे अरे मैंने इतना कुछ किया लेकिन उसने थैंक यू तक नहीं कहा। आपको क्या मिलता उस थैंक यू से? आपने मन से मदद की, लेकिन आपने उस थैंक यू का इंतजार किया। उस थैंक यू से आपको एक खुशी मिली। हाँ, आपने जो काम किया उसने वो रिकॉग्नाइज किया, ये आपको फील होता है। अगर कोई गड़बड़ हुई, सॉरी करके आप बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। हर चीज में कहीं से भी आपको कोई सर्विस मिलती है, वो सर्विस का उसको चाहे पगार मिलता हो, लेकिन आपको उसे थैंक यू कहना ही पड़ेगा। उसके चेहरे पे एक सुकून आता है, खुशी आती है। आपने किसी को छोटी सी खुशी दी है, अच्छा ही तो किया है। आप भी अपने कर्जे से उतर गए, उस थैंक यू के साथ उस मेहरबानी का मुबदला आपको देना ही देना है। लेकिन इस थैंक यू का और भी एक इस्तेमाल है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पास टैक्सी वाले आते हैं, वैसे ही हमारे आसपास छोटे तबके के जो भी लोग आते हैं, हमारे पास डिलीवरी बॉय, वॉचमैन, ड्राइवर, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, इन सबको अगर आप थैंक यू उनके काम के बाद कहो, तो देखिए उनके चेहरे पे कितनी खुशी आती है। पहले तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, अरे ये साहब हमको थैंक यू कह रहे हैं। हमें जब ये डिफरेंशिएशन मिटाना है तो ये छोटी छोटी पहल की बहुत जरूरत है। सब्जी वाला बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बाद में उसे रियलाइज होगा अरे इन्होंने हमें थैंक यू कहा। चेहरे पे खुशी आएगी, मन उनका खुशी से भर जाएगा। सब्जी वाला आपको सब्जी देके चला गया, दूध वाला दूध देके चला गया, अगर आप सामने हैं थैंक यू कह दीजिए। टैक्सी से उतरते वक्त उसे थैंक यू कह दीजिए। सेल्समैन को थैंक यू कहिए एक स्माइल के साथ। देखिए कितना बदलाव दिखेगा आपको उनके काम में। उनके काम को आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये उनको समझ में आएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू, हाँ थैंक यू साहब, वो भी कहेगा। धीरे धीरे ये बदलाव हमने ही लाना है इस थैंक यू के जरिए, उनके काम को एक रिस्पेक्ट देकर। वैसे सॉरी भी, अगर हमसे छोटी से छोटी गलती हुई तो इमीडिएटली हम सॉरी कहें, चाहे घर में हो, अपने बच्चे के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, रास्ते पे हो, या किसी वर्कर के साथ हो। अगर हमसे गलती हुई एक्सेप्ट करो और सॉरी कहो। सॉरी कहने में कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सॉरी नहीं कहा, इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है। रास्ते पे झगड़े हो जाते, किसी का धक्का लगा लेकिन उसने सॉरी नहीं कहा, एटीट्यूड दिखा के निकल गया, पकड़ के उसको मारा जाता है, बोला जाता है अरे तुमसे धक्का लगा है, सॉरी क्यों नहीं कहते? मैं क्यों सॉरी कहूँ? एक छोटी सी बात पे झगड़े हो जाते हैं। टैक्सी वाला, रास्ते पे चलने वाले लोग, हाथ गाड़ी वाले लोग, स्कूटर वाले, बाइक वाले, गाड़ी वाले, छोटी छोटी बात से धक्का मुक्की हो जाती, मारा मारी होती, किसी की जान भी चली जाती, क्योंकि उन्होंने उस वक्त सॉरी नहीं कहा। गलती किसी की भी हो, आपको सॉरी कहने में क्या जाता है, लेकिन ईगो आ जाता है बीच में। सॉरी कह के हम छोटा समझते अपने आप को। गलती करने में हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन सॉरी कहने में एतराज रहता है। चाहे आपकी गलती ना हो, सॉरी बाबा मुझसे गलती नहीं हुई, जानबूझ के मैंने नहीं की, लेकिन आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई तो आई एम वेरी सॉरी। अगर आपको मेरे किसी काम से नुकसान हुआ तो आई एम सॉरी, कह दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा झगड़ा आप रोक सकते हो। कितने सारे खून खराबे, दुनिया के खून खराबे 99% ये ऐसी छोटी सी गलती की वजह से होते हैं, ईगो को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन उस ईगो को आप सॉरी बोल के एक हल्की सी थपथपाहट देके डिसॉल्व कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। एक आपकी सॉरी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। हमारे यूपी और बिहार साइड में कहीं तो एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे मरते हुए इंसानों को, मनुष्य को वहाँ पे जगह दी जाती है, जो निश्चित है कि वो मरने वाले हैं। वहाँ पे उनको सहारा दिया जाता है, सिर्फ ये कहने के लिए कि उन्होंने जिंदगी में आज तक क्या किया, उसका अवलोकन करें और उनको जिनको जिनको सॉरी बोलना है वो बोलते जाएं। जो व्यवस्थापक है
उनसे बात करके ये पता चला कि कितने सारे लोगों ने जिंदगी अपने माता पिता बहन के साथ रिश्ता खत्म किया सिर्फ किसी ईगो प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन उनको अब जिंदगी के उस पड़ाव में आके ऐसा महसूस होता है हमने बहुत गलत किया। गलती उनकी भी थी, हमारी भी थी, हमारे बच्चे थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमने सॉरी कहा होता तो क्या हो जाता। पूरी जिंदगी में हमने रिश्ता नहीं निभाया। आज उन्हें लगता है हम तो जा रहे हैं, हमने बहुत बड़ी गलत बात की, हमें सॉरी कह देना चाहिए। हमें वहां तक पहुंचना है, उस आश्रम तक पहुंचना है और बाद में सॉरी कहना है, या अभी की रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में जहां गलती हो वहां पे सॉरी कहना। इस सॉरी के साथ इतना बड़ा ईगो क्यों है? इतने ईगोइस्ट हम लोग क्यों हैं? अगर हमसे गलती हुई तो हम सॉरी क्यों नहीं कहते हैं? इसको थोड़ा सा बदलना चाहिए। हम अपने ईगो के साथ जो खिलवाड़ कर रहे वो बदलना चाहिए। ईगो बहुत बुरी बात है। स्वाभिमान होना और ईगो रखना में बहुत फर्क है। अपने काम पे, अपने देश पे, अपने बिहेवियर पे, अपने होने पे, अपने कर्तृत्व पे स्वाभिमान होना चाहिए, ईगो नहीं। इस ईगो की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम अपने आप को बड़ा समझने लगता है। इस पूरी दुनिया में हम कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इस ब्रह्मांड में देखोगे, सुई के नोक में भी हम समा नहीं सकते, इतने छोटे हैं हम। आज है तो कल नहीं है। हमारे अस्तित्व, सब कुछ ये पंचतत्वों की देन है। हमें आज के बारे में कुछ भी नहीं पता, कल के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी सब कुछ हमारा है सोचकर अपने ईगो में जीते रहते हैं। ये देश है, ये धर्म, ये सब कुछ हमारा है। ये घर परिवार, अपना पैसा, अपनी जमीन जायदाद, सब कुछ हमारा है। कल को हम नहीं रहेंगे, कुछ भी हमारा नहीं है, हम लेके कुछ भी नहीं जा सकते। सबको सब पता है, फिर भी इस ईगो की वजह से हम सॉरी कहने में कतराते हैं। कितनी रिलेशंस खराब करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, बॉस के साथ, पति पत्नी, बच्चों के साथ, अड़ोस पड़ोस, अपने वर्कर्स के साथ। और स्पेशली अब पढ़ाई लिखाई होने के बाद हमें इसका महत्व पता है, तो पहल हमारी तरफ से होनी चाहिए ना, हमारे वर्कर्स के लिए। कहते जाइए उन्हें थैंक यू, कहते जाइए उन्हें सॉरी। उनके ईगो को सेटिस्फाई कीजिए, क्योंकि उनके पास वो एक ईगो है जो पढ़ाई लिखाई के बाद आना नहीं चाहिए। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, उनको इतना ही पता है कि हमें अमीर बनना है। अमीर लोग ये करते हैं, वो कभी सॉरी नहीं कहते हैं, वो हमेशा ऊंची गर्दन में रहते हैं। उनके पास एक अपना एटीट्यूड रहता है, चाहे वो अमीर हो या ना हो, वो एटीट्यूड कैरी करना चाहते हैं, वो फैशन कैरी करना चाहते हैं, वो उस तरह से बर्ताव करना चाहते हैं जो अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो क्यों नहीं हम अमीर पढ़े हुए लोग जो भी है, इस ईगो को बाजू में रख के सॉरी कहते जाए, थैंक यू कहते जाए। देखिए ना, उनके वो जो एक अनचाहा ईगो आ चुका है, वो गरीब तबके को आप वो खत्म कर सकते हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे आस पास, हमारे फ्रेंड्स के बीच में चलती है, वो हम खत्म कर सकते हैं बस इस सॉरी और थैंक यू से कह के। तो देखिए, थैंक यू, आपने मुझे देखा, मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।